ईश्वर मेरे यहोवा पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मैं तेरा दास होने के लिए। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि आज का वचन जो आज हम आपकी पवित्र आत्मा जी की अगुवाई से सीखने जा रहे हैं, होने दे मेरे प्यारे प्रभु। आज तो जितना वचन हमारे से बात करे मेरे खुदा, तेरा पवित्र आत्मा वो वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फल लेकर आए। होने दे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर, हमें अपने मसीह से भर। और आज तेरा वचन जब हमारे हृदय में आए तो प्रभु हम तेरी इच्छा को, तेरी आज्ञा को प्रभु हम जान सके कि तू हमसे क्या चाहता है। क्योंकि प्रभु यीशु बाइबल इस प्रकार से बताती है कि वचन प्रभु तेरा मन है मेरे खुदा, इवन प्रभु आप खुद है मेरे खुदा। और जो तेरे वचनों को प्रभु सुनता है, तेरे मन को जानता है मेरे खुदावंदा, वो तुझसे बात कर पाता है, तुझ में चल पाता है मेरे खुदा। इसलिए मेरे खुदा हमारा मन प्रभु यीशु तेरे वचनों पर, तेरी आज्ञा पर लग पाए और हम इसके अनुसार चल पाए। हम मांगते हैं खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से। सब जन बोलेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे और मेरे साथ खोलेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह की पुस्तक, और 2 अध्याय को खोलेंगे मेरे साथ। दो अध्याय को खोल दे फटाफट। और यिर्मयाह उसका 2 अध्याय, उसकी 26 से लेकर आप उसकी 28 तक पढ़ दें। ऊंची आवाज से जैसे चोर पकड़े जाने पर लज्जित होता है, वैसे ही इस्राएल का घराना राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यद्वक्ताओं समय लज्जित होगा। और वे काठ से कहते हैं तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया। इस प्रकार उन्होंने मेरी और मुंह नहीं पीठ ही फेरी है, परंतु विपत्ति के समय वे कहते हैं उठकर हमें बचा। परंतु जो देवता तूने बना लिया है वे कहाँ रहे? यदि वे तेरी विपत्ति के समय तुझे बचा सकते हैं तो अभी उठे, क्योंकि हे यहूदा तेरे नगरों के बराबर तेरे देवता भी बहुत से हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कितने लोगों को समझ में आया? मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यिर्मयाह उसका 2 अध्याय और उसकी 26 से 28 तक में इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जैसे चोर पकड़े जाने पर लज्जित होता है, वैसे ही इज़राइल का घराना राजाओं, हकीमों, याजकों और भविष्यद्वक्ताओं समेत लज्जित होगा। इज़राइल का घराना कैसे होगा? राजाओं, हकीमों, भविष्यद्वक्ताओं के समान क्या होगा? लज्जित होगा। वे काट से कहते हैं तू हमारा बाप है। वे काट से कहते तू हमारा बाप है। वे पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया है। क्या पत्थर ने हमें जन्म दिया है? क्या काठ हमारा बाप है? हालेलुया। वे काठ से कहते हैं कि तू हमारा बाप है। वे पत्थर से कहते हैं कि तूने हमें जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरी और मुंह नहीं पीठ फेर ली है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? इज़राइलियों ने, मेरे लोगों ने, मेरे धर्मीजनों ने जो मुझ पर विश्वास करते, उन्होंने मेरी और मुंह नहीं क्या कर ली? अपनी पीठ फेर ली। और उन्होंने मेरी और अपनी पीठ फेर ली है, परंतु विपत्ति के समय वे कहते हैं, क्या कहते हैं? उठकर हमें बचा ले। हे मेरे परमेश्वर, उठकर हमें क्या कर ले? बचा ले, क्योंकि हम क्या हो गए हैं? विपत्तियों में, संकटी में फंसे हुए।
28वीं आयत इस प्रकार से कह रहे, परंतु जो देवता तूने बना लिए हैं वे कहाँ रहे? यदि वे तेरी विपत्ति के समय तुझे बचा सकते हैं तो अभी उठे, क्योंकि क्योंकि यदि वह तेरी विपत्ति के समय तुझे क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। यदि वह तेरी विपत्ति के समय वे तुझे बचा सकते हैं तो अभी उठे, क्योंकि हे यहूदा तेरे नगरों के बराबर, जैसे तेरे नगर हैं बहुत सारे, अलग अलग तेरे नगर हैं, अलग अलग तेरे राज्य हैं। हे यहूदा जैसे अलग अलग तेरे नगर हैं, तेरे नगरों के बराबर ही तेरे बहुत से क्या है? तेरे देवता भी बहुत सारे हैं। सब जन बोलेंगे हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर बाइबल इस प्रकार से बताने जा रही है कि आज परमेश्वर इस्राएल को ये कह रहा है कि तेरे बहुत से देवी देवता हैं और तुम काट को कहते हो कि तू मेरा परमेश्वर है। पत्थर को हम कहते हैं कि तू मेरा बाप है, तूने मुझे जन्म दिया है, लेकिन लोगों को यह समझ में नहीं आती कि वो पत्थर हमारा बाप कैसे हो सकता है, क्योंकि जो हमसे बात करता है वो हमारा बाप होता है, ना कि वो जो हमसे बात नहीं करता वो एक मूर्ति है, एक पत्थर है। हालेलुया। आज लोग इस बात में होकर चलते हैं, उनको ये लगता है कि शायद यही मेरा बाप है, इसने मुझे जन्म दिया है, यही मुझे रोटी देता है, यही मुझे भोजन देता है, सब कुछ यही मुझे देता है। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बता रही है कि वो अपनी रक्षा खुद भी नहीं कर सकता। हालेलुया। बाइबल में इस प्रकार से बाइबल बयान करती है कि इजरायली जब मिस्र देश से आजाद किए गए थे तो इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध बहुत बुड़बुड़ाया और वो यहोवा के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ा कर वो ये कह रहे हैं कि हे मूसा, क्या तू हमें जंगल में मरवाने के लिए लेकर आया था कि तू हमें यहां पर भटका रहा है? और जब तू हमें यहां पर भटका रहा है उससे अच्छा तो ये था कि हम वहीं पर मर जाते। जब परमेश्वर ने देखा कि इजरायली मेरे विरुद्ध बुड़बुड़ा रहे हैं, ये मेरे विरुद्ध होते हैं, मैंने इनकी भलाई की है, मैं इनको वहां से दास्तब से छुड़ा कर लेकर आया हूं, गुलामी से छुड़ा कर लेकर आया हूं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? मेरे और मेरे दास के विरुद्ध बुड़बुड़ा रहे हैं। तब परमेश्वर ने उस जंगल में जहां पर वो भटक रहे थे बहुत सारे विषाली सांपों को भेजा और वो इजरायलियों का क्या करने लगे? डसने लगे। हालेलुया। और जब वो इजरायलियों को डसने लगे तो एक एक करके बहुत सारे इजरायली लोग क्या होने लगे? मरने लगे। तब लोग मूसा के सामने फिर जाते हैं गिड़गिड़ाते और बोलते हैं कि तू अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर कि वो हमें क्या करे? बचा ले, हमें बख्श दे। और तभी मूसा इस्राएलियों के ऊपर तरस खाकर वो परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करता है कि हे यहोवा, इनके प्राणों को बख्श दे, इन्हें बचा, क्योंकि मरने के बाद प्रभु कौन तेरा धन्यवाद कर सकता है? और तभी परमेश्वर बोलता है कि तू क्या बना? एक क्या बना? एक किस चीज का सांप बना? पीतल का। एक पीतल का सांप बनाकर उसे कांठ पर लटकाकर ऊंचे पर लटका, और जो सांप से डसा हुआ होगा, जो उस पीतल के सांप की ओर देख लेगा, वो क्या हो जाएगा? वो बच जाएगा। और बाइबल इस प्रकार से बयान करती है कि जितनों ने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो क्या हो गए? बचा लिए गए। लेकिन मूर्खता यहाँ पर लोगों ने ये कर दी, वो परमेश्वर को छोड़कर वो सांप को क्या करने लगे? दंडवत करने लगे। अरे मूर्खो, परमेश्वर ने अपना एक अपने दास के द्वारा एक सहायक तुम्हें बचाया, तुम्हें एक मौका दिया बचने का। उसने तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम उस मूर्ति को पूजने लग जाओ, उस पीतल के सांप को पूजने लग जाओ। विनती किसने की तुम्हारे लिए? मूसा ने की। किससे की?
परमेश्वर से की। और परमेश्वर ने कहा जो उस पीतल के सांप को देखेगा वो बचाया जाएगा। उस पीतल के सांप के अंदर ताकत नहीं थी, वो ताकत परमेश्वर के अंदर थी, लेकिन परमेश्वर ने बुलवाया। आज लोग क्या करते हैं? उसी प्रकार से आज लोग अंधविश्वास में हुए पड़े हैं। आज लोग मूर्तियों के आगे हुए पड़े हैं, जहां पर बाइबल साफ बता रही है कि हे यहूदा, जैसा तेरे नगर बहुत सारे हैं वैसे ही बहुत सारे तेरे परमेश्वर है। अगर वो तेरे बहुत सारे परमेश्वरों में जान है तो तेरी विपत्ति के समय वो तेरी सहायता क्यों नहीं कर रहे? वो क्यों तेरी मदद नहीं करते? जब तेरे ऊपर दिक्कतें पड़ती है, जब तेरे ऊपर श्राप आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो वो क्यों तेरी सहायता नहीं करते? क्यों तू बाद में हार कर तो बोलते हे परमेश्वर हमें माफ कर दे। बाइबल यहां पर एक वचन और पढ़ेंगे, परमेश्वर हमें बोल रहा है, यशायाह की पुस्तक। परमेश्वर हमारा बहुत दयालु है और वो हमें बार बार माफ करता है, लेकिन लोग उसके अनुग्रह को पहचानना नहीं चाहते। वो अपने ही कारण जानबूझकर अपने जीवनों में दिक्कतों को लेते हैं। यशायाह उसकी एक अध्याय, वो अपने जीवनों में जानबूझकर अपने ऊपर संघर्ष लेकर आते हैं, और जब वो संघर्ष लेकर आते हैं तो वो अपने ही पापों में फंसकर, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बयान करती है, परमेश्वर का वचन कहता है ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। लेकिन यहां तो ज्ञान मिलता भी है तब भी लोग अपनी बुद्धियों को बंद कर देते हैं। हाँ, ज्ञान मिल रहा है, लोग तब भी अपनी बुद्धियों को बंद करके वो ज्ञान को ना सुनकर क्या कर रहे हैं? अपनी आंखों को और अपने कानों को बंद करके बैठे। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि एक धनवान और एक लाजर, हाँ, जब मर जाता है तो लाजर अब्राहम की गोद में जाता है और धनवान कहाँ जाता है? नरक की आग में। लेकिन वो तब भी परमेश्वर से ये विनती कर रहा है। सब जानते हैं आप इस कहानी के बारे में। और वो परमेश्वर से इस बात की विनती कर रहा है कि हे पिता, मैं नरक में जल रहा हूं। धनवान कहता है तू कृपया लाजर को मेरी जीभ को ठंडा करने के लिए भेज दे। अब्राहम साफ मना करता है कि नहीं बेटा, तू अपनी जिंदगी का ऐशो आराम देख चुका है, आज ये जो परमेश्वर के भय में होकर चला है, अब ये स्वर्ग के राज्य में तू नरक की आग में, और ये चाहकर भी तेरे पास नहीं आ सकता, और ना तू चाहकर इसके पास आ सकता। फिर वो विनती करता है हे पिता, तू लाजर को भेज या किसी को भेज कि जाकर मेरे 3 भाई और हैं, 4 भाई और हैं, उनको जाकर तेरा सुसमाचार सुनाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी मेरे समान इस नरक में आके क्या हो जाए? दुख भोगे। इसलिए वो अपने मनों को फिरा ले, उनको जाकर बता। तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? खुदा का धर्मी जन अब्राहम क्या कहता है कि उनके पास क्या है? मेरा मूसा और बोलेंगे एलिया की भविष्यद्वक्ताओं की उनके पास क्या है? पुस्तकें हैं। वो उनको पढ़े, उन पर विश्वास करे, मेरी वाणी पर विश्वास करे, मेरे प्रचार पर विश्वास करे, और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करके वो क्या हो जाएंगे? बचाए जाएंगे। लेकिन वो क्या कहता है कि हे पिता, वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई यहां से जाकर उनको बताए तो वो क्या करेंगे? उसकी बातों पर विश्वास करेंगे। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का दास क्या कहता है? इससे भला तो यह है कि वो नरक की आग में है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुर्दों में से जी उठे और उसको जाकर बताए। तो इसका मतलब यह है कि आज खुदा के दास लोगों को वचन सुना रहे हैं, सच्चे वाणी बता रहे हैं, वो खुदावन को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन लोग उस शिक्षा को नहीं लेना चाहते, वो नहीं विश्वास करना चाहते। उनको सिर्फ एक ही बात आती है, ये तो धर्म परिवर्तन है। लेकिन बाद में जब उनकी जिंदगी नरक बन जाती है, जब उनकी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाती है, जब लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, उस समय उनको सिर्फ एक आस होती है, पास्टर जी सिर्फ एक प्रार्थना कर देते। कोई उनको बताता है कि खुदा के दासों से प्रार्थना करवा, तू बच जाएगा। फिर उनके बाद जब लास्ट मरने वाले होते हैं तब बोलते हैं कृपया करके प्रार्थना कर दीजिए। लेकिन जब कुछ नहीं होता, हालेलुया हालेलुया,
क्योंकि तुमने जब पहले ही नहीं मानी तो बाद में फिर पछताया क्या होगा। पढ़ेंगे यशाया उसका 1 अध्याय उसकी 18 से 20 तक में पढ़ेंगे। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यह परमेश्वर कह रहा है कि वहां पर तुमने गलती करी है, मैं तुम्हारे क्या करूंगा, तुम्हारे ऊपर दिक्कतें डालूंगा, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे देवी देवता है। तुम्हारे मैं क्या करूंगा, तुम्हारे हकीमों, याजकों, भविष्यद्वक्ताओं समेत तुम क्या होगे, लज्जित होगे। क्यों होगे? क्योंकि तुमने बहुत सारे देवी देवता बनाए, जबकि बाप एक है जिसने दुनिया को बनाया। बाप वो है जो मरकर जी उठा है। बाप वो है जो बात करता है। बाप वो है जो प्रार्थना का उत्तर देता है। बाप वो नहीं है बस तुम उसको उठाकर घूम रहे हो, कभी इधर टांग देते हो, कभी इधर टांग देते हो, कभी इधर ठोक देते हो, कभी हाथों से बना रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। वो बाप नहीं है, वो एक मूर्ति है। मैं आपको रियलिटी बात बताना चाहता हूँ। अपने मनों को, अपनी आंखों को खोलना पड़ेगा। कब तक अविश्वास वाली जिंदगी में चलते रहोगे? कब तक? परमेश्वर का वचन कहता है, हे मूर्ख गलातिया, किसने तुम्हें मूर्ख बना दिया? किसने तुम्हारे मन में ये उल्टी सीधी बातें डाल दी? कब तक ऐसे निर्बुद्धियों के समान चलते रहोगे? अपनी आंखों को खोलो, अपनी बुद्धि को खोलो। परमेश्वर ने इस समझ को दी है, जो बात करता है वो परमेश्वर होता है, जो दुनिया को बनाता है वो परमेश्वर होता है, जो मरकर जी उठता है वो परमेश्वर होता है, जो मरकर जिनका आता पता नहीं होता वो परमेश्वर नहीं होते। हालेलुया। कौन है अब वो? आप देख सकते हो कौन है जो मरकर जी उठा है। अरे साईं बाबा तक आप खुद कहते हैं सबका मालिक एक है, ऊपर की तरफ उंगली करते, इसका मतलब एक और है। हालेलुया, हालेलुया। वो खुद ऊपर की उंगली करते हैं, सबका मालिक एक है। उनको भी पता है कि एक ऊपर एक बैठा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। हालेलुया। और वो यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। ये परमेश्वर फिर भी क्षमा करने के लिए तैयार है। वो फिर भी माफ कर रहा है हमारी गलतियों को। हम ऐसे ऐसी चीजों के ऊपर विश्वास करके बैठे हैं, वो गुस्सा होता है, नाराज होता है, लेकिन वो फिर भी क्षमा कर रहा है। और वो फिर भी कह रहा है कि आओ हम आपस में क्या करें, वाद विवाद करें। परमेश्वर दया करने की कह रहा, आओ हम आपस में वाद विवाद कर लें। यस, पढ़ेंगे। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। यस, परमेश्वर कह रहा है आओ हम आपस में वाद विवाद कर लें। तुम्हारे पाप जो तुमने करे हैं, दूसरी चीजों पर विश्वास करके, उल्टे काम करके, नशा करके, पाप करके, लोग तो कहते हैं कि ये तो हमारा प्रसाद होता है नशा करना। क्या कहते हैं लोग? ये हमारा प्रसाद होता है नशा करना। अरे कुछ भी ऐसा कौन सा प्रसाद होता है भाई नशा करके? क्या तुम अपने बच्चों को नशा दे सकते हो? दे सकते हो आप उसे प्रसाद करके नशा? क्यों नहीं देते आप? क्यों नहीं देते अपने बच्चों को? प्रसाद है ना, क्यों नहीं देते? क्योंकि आपको पता है कि वो गलत है। और जब वो गलत है तो बड़ी दिक्कत है। उसी प्रकार वो आपका सच्चा परमेश्वर भी आपको गलत तरह के तरफ नहीं जाने देता, क्योंकि उसको पता है ये गलत है। इसलिए वो आपको माफ करने के लिए और आपको बुलाता है। वो कह रहा है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वह हिम के समान उज्जवल हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग के हो तो भी वह ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। क्या कह रहा है परमेश्वर? तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे अग्रवानी कलर के हो, किसी भी तरह के डार्क हो, कितने मर्जी बूढ़े हो, मैं उन्हें श्वेत बना दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा, श्वेत बना दूंगा, माफ कर दूंगा। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को,
मेरा आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो इस देश के जो उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। हालेलुया। यही वचन है। कह रहा है यदि तुम मेरे आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के क्या खाओगे? उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। क्या होता है उत्तम उत्तम पदार्थ? अच्छे अच्छे। यही चाहते ना संसारिक लोग, इसी चीज के पीछे भाग रहे ना संसारिक लोग। अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा पहनने को मिल जाए, अच्छा सब चीजें मिल जाए। लेकिन क्या कह रहे हैं वो? यदि तुम मेरे आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस जगत के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे, और यदि तुम मेरी आज्ञा ना मानो, मुझसे बलवा करो तो क्या हो जाओगे? तलवार से मारे जाओगे। अब वो हमारे हाथ में उसने डिसीजन दे दिया। अब जाए तो आज्ञा मान के उत्तम उत्तम पदार्थ खा लो, सच्चे परमेश्वर को अपना खुदा मान लो, सच्चे परमेश्वर के पीछे होके चलो, और इस दुनिया की आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में ले लो। या तो अभी भी आंखें बंद करके मूर्तियों के पीछे चलते जाओ और अपने जीवन को क्या करो? नाश करवा लो। और जब दुनिया को बताते हैं परमेश्वर का वचन, उनको लगता है कि ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, एक समय आएगा हमने मर जाना है। अरे भाई साहब, इस समय में तो तुमने मर ही जाना है। इसके बाद जो असली जीवन है उसका क्या होगा? उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? ये तो जो जीवन जो तुम जी रहे हो, ये तो तुम किराए पर जी रहे हो। कब तक समझाऊं? ये असली जीवन नहीं है, तो कूड़ा जीवन है। अभी तुम संसार की चीजों के पीछे भाग रहे हो। मेरा पैसा, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरा ये, इसी चीज के पीछे भाग रहे हो। इसके बाद भी एक जीवन है, ये असली जीवन नहीं है। असली जीवन तो इसके बाद शुरू होना है, जो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। अगर सही तरीके से जीवन को बिताओगे, परमेश्वर के भय में होकर चलोगे, तो अनंत जीवन है। और अगर मूर्तियों के पीछे और पाप वाली जिंदगी को, नशे वाली जिंदगी को जियोगे तो कहां जाओगे? अनंत आग में, अनंत काल उस आग और गंधक की झील में। हालेलुया। जहां कभी भी आराम, सुख, शांति नहीं मिलने वाली। आग से तड़पोगे, आग और गंधक से तड़पोगे, और फिर वापसी नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर ने दोनों चॉइस दे दी, या तो मेरी आज्ञा को मानो या फिर अपने कामों में व्यस्त रहो। हालेलुया। जैसे चलना है, घोड़े घोड़े खच्चर जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो। हालेलुया। यस। एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 16 आयत को पढ़ देंगे। मैं पढ़ देता हूँ 14 का 16। नो 14 की 16 आयत यूहन्ना, मैं पढ़ देता हूँ। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मार्ग, सत्य और क्या? जीवन। जीवन जी रहे ना, तो होने वाले जीवन को उद्धार करता। किसने कहा ये बात? क्या लिखा आगे? यीशु ने उनसे कहा, किनसे कहा? हम सब पृथ्वी के लोगों से, सब सृष्टि के लोगों से। उसने कहा, यीशु ने कहा, मार्ग भी मैं ही हूं जिस रास्ते में हमें चलना है, सत्य भी मैं ही हूं कि सत्य वाले जीवन को चलना है, झूठ वाले, बुरे वाले, हेरा फेरी वाले जीवन को नहीं चलना। और जिस जीवन को हम जीते हैं वो जीवन भी मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी कहां नहीं पहुंच सकता, कहां नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पिता कौन है? यहोवा परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह खुद है। अब लोगों को लगता है कि दो क्रिश्चियनों के, मसीह लोगों के दो भगवान है, एक यहोवा परमेश्वर है, एक यीशु मसीह है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है?
जिसने पिता को देखा उसने पुत्र को देखा, और जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को देखा। हालेलुया। हालेलुया। दोनों एक ही है, बस नाम ही अलग है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह साहब कह रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही, और मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तभी स्वर्ग के राज्य में जा सकते, नहीं तो स्वर्ग के राज्य में एंट्री नहीं है। अब वो हमारे ऊपर है कैसे हमें चलना है। उसकी 21वीं आयत में लिखा है, यस, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उसे मेरा पिता भी क्या है, प्रेम रखता है। अब आज्ञाएं तो हमारे पास आ गई है कि हम क्या करें, परमेश्वर पर विश्वास, हम उन सब चीजों के पीछे ना भटके जिनके अंदर जीवन का सांस नहीं है, जिनके पास जीवन नहीं है, जिनके हाथों में ताकत नहीं है, जिनको बस दुकान से ले आते हैं, रख देते हैं, सब कुछ उनके आगे करते हैं, सब कुछ अपने हाथों से उनके साथ करते हैं। काहे का जो परमेश्वर को क्या कह रहा है, मैं क्या हूं, मैं तुम्हारे समान एक मनुष्य हूं। सच्चा परमेश्वर क्या कहता है अपने वचन में, मैं तुम्हारे समान एक मनुष्य हूं। वो कोई मूर्ति नहीं है सच्चा परमेश्वर। सच्चा परमेश्वर हमारे समान दिखने वाला एक व्यक्ति है। सच्चा परमेश्वर एक आत्मा है। बाइबल कहता है कि सच्चा परमेश्वर एक आत्मा है, और वो चाहता है उसकी भक्ति आत्मा और सच्चाई से की जाए। केले, फल, फ्रूट, धूपबत्ती, अगरबत्ती, मालाएं, धन, दौलत चढ़ाकर नहीं होती उसकी भक्ति। उसकी भक्ति आत्मा और सच्चाई से की जाती है। उसकी भक्ति एक कमरे में घुटनों पर बैठकर उससे प्रार्थना की जाती है। उसकी भक्ति हमेशा धन दौलत मांग कर नहीं होती। उसकी भक्ति ऐसे होती कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है वो पूरी हो, ना कि मेरी इच्छा पूरी हो कि मुझे धन दे दे, दौलत दे दे, बच्चों को अच्छा ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, बीमारी से बचा दे, रोगों से बचा दे, ये कर दे, वो दे दे, फलाना कर दे, ढिकाना कर दे। बस ऐसे करते करते एक दिन बुजुर्ग हो जाते, एक दिन खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जो असली जीवन आया फिर पता लगता है कि नरक में जाना है कि स्वर्ग में जाना है। अपनी इच्छा को पूरी करवा रहे हैं अभी तक परमेश्वर से। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, सच्चा परमेश्वर वो कह रहा है जिसके पास मेरी आज्ञा है। आज्ञाएं क्या है, आज्ञाएं क्या है, परमेश्वर का जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें क्या करता है, मानता है। अब इन वचनों को मानना है। आज जो तुम शिक्षा सुन रहे हो थे, मानना है। जिसके पास मेरी शिक्षाएं हैं वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम। बाकी सब दिखावा कर रहे हैं। कई लोग प्रभु यीशु मसीह पर पता विश्वास कर रहे हैं। वो इसलिए विश्वास कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई बीमारी नहीं आएगी, हमारे ऊपर कोई दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। प्रभु ने कब कहा कि मुझ पर विश्वास करने के बाद तुम्हारे ऊपर दिक्कतें नहीं आएंगी, परेशानी नहीं आएगी। झूठा है वो प्रचार जहां ये लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पे, सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करने पे आपके जीवन में दिक्कतें नहीं आएंगी। परमेश्वर ने साफ अपने वचन में कहा है, मैंने दुख सहा है, तुम्हें भी दुख सहना पड़ेगा। मैंने अपने जिंदगी में ताड़नाओं को सहा है, तुम्हें भी अपने जीवन में ताड़नाओं को सहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उस दुख से बाहर निकलने की ताकत तुम्हें मैं यीशु मसीह तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। इसलिए उसने कहा कि अपने जीवन में क्या करना है, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना है। लेकिन लोग क्रूस नहीं उठाना चाहते अपना। वो अपने क्रूस को उठाकर नहीं चलना चाहते। वो नहीं चाहते कि अपने दुख को अपने ऊपर लेकर उस पर विश्वास करें। वो सिर्फ ये कहते हैं कि मैं विश्वास करूं और आज मेरे जीवन में बड़ा काम हो जाए।
मैं विश्वास करूं आज मेरा संकट दूर हो जाए, मैं विश्वास करूं आज मेरी बीमारी दूर हो जाए, मैं विश्वास करूं आज मेरे जीवन में मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस आ जाए। जबकि प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहा, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, जो विश्वास करेगा वो इन सभी चीजों से छुटकारा पाएगा। देगा छुटकारा परमेश्वर, लेकिन हमें उसे अपना विश्वास दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। और विश्वास कैसे दिखाया जाता है? हमें अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है। उन दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में विश्वास धर कर खड़े रहकर, ना कि डोल कर। आज बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो कहने को तो मैं मसीही हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं खुदा पर विश्वास करता हूँ, लेकिन जब थोड़ी सी दिक्कतें, परेशानियां आती है तो कहता है कि मैं तो अपने बाबा के पास ही ठीक था, वहां 10,000 देता था, एक धागा बंधवाता था और ठीक हो जाता था। लेकिन उस भाई साहब को ये नहीं पता कि उस दो दुष्ट आत्मा उसके अंदर है, उसके ऊपर उसने 2 दुष्ट आत्मा और बिठा दी है उनको थोड़े समय के रोकने के लिए, और उसने वो थोड़े समय के लिए उसको 10,000 रुपए दे दिए। लेकिन उसके बाद वो फिर जब एक्टिवेट होगी तो फिर उसके जीवन में दिक्कतें होगी। तो मेरे भाइयों बहनों, ऐसा ना करो। परमेश्वर ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है, और वही मुझसे प्रेम रखता है। जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखता है, और मैं उससे प्रेम रखूंगा। हालेलुया। और मैं भी उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर क्या करूंगा? अपने आप को उस पर प्रकट कर दूंगा। अपने आप को प्रकट करना मतलब अपनी आत्मा को उसके ऊपर, क्योंकि परमेश्वर क्या है मैंने अभी आपको बताया, परमेश्वर एक आत्मा। तो मेरे भाइयों में परमेश्वर सच्चा, हमें सच्चे परमेश्वर के पीछे चलना है, ऐसे नहीं भटकना जहां मर्जी भटकते रहते हैं, और कभी हमारा उद्धार नहीं होता। फिर हम जाते हैं, पैसे खर्च के जाते हैं इधर उधर, और जब हमारे जीवन में हम वैसे के वैसे रहते हैं, तब हमें कहीं से सच्चे परमेश्वर के बारे में पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। तब हम आते हैं, और जब हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के पास आते हैं अपना सब कुछ गवाकर, पूरी परेशानियों को अपने जीवन में देखकर, तब परमेश्वर हमारे जीवन को आजाद करता है। फिर हम कहते हैं काश हम पहले आ गए होते। बताया तो था उस पास्टर जी ने, बताया तो था उस बहन ने, लेकिन हमने कहा ये तो धर्म चेंज कर देंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो धर्म चेंज नहीं कर देंगे, वो तुम्हारा मन चेंज कर देंगे, वो तुम्हारे जीवन को बदल देंगे, वो तुम्हारी लाइफ को बदल देंगे, वो तुम्हारे हालातों को बदल देंगे, वो तुम्हारी परिस्थितियों को बदल देंगे, और जो तुम्हारा जीवन कूड़े वाला जीवन है वो अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। तो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के पीछे होकर चले, परमेश्वर को अपना उद्धार करके स्वीकार करें। परमेश्वर में शांति है, परमेश्वर में जीवन है, परमेश्वर में अनंत जीवन है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम सभी परमेश्वर की हजूरी में